तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है पवन असावा और मैं हूं आपका ट्रेनर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका काम अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ है, ये है एनालॉग सिग्नल के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो करंट टाइप एनालॉग आउटपुट सिग्नल होता है उसको सीमेंस पीएलसी के अंदर किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एक साथ देखें, पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, जिससे कि लेक्चर आपकी समझ में अच्छे से आए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही आपका फ़ायदा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है सीमेंस की एक पीएलसी, और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीमेंस की पीएलसी है इसमें पहले से एक भी एनालॉग आउटपुट नहीं था। तो इसके लिए हमने इसमें लगाया है एक एनालॉग सिग्नल बोर्ड, जिसमें हमें मिलेगा एनालॉग टाइप आउटपुट। तो उसको हम वोल्टेज टाइप या फिर करंट टाइप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि पीएलसी में किसी सिग्नल बोर्ड को किस तरह से माउंट किया जाता है, तो इसके लिए हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो एनालॉग आउटपुट होता है उसको वोल्टेज टाइप किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये VFD है, इसको हम एनालॉग आउटपुट से कमांड देते हैं। तो अभी तक हमने इसको चलाया था एनालॉग आउटपुट से 0 से 10 वोल्ट टाइप के सिग्नल से, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस VFD को जो करंट टाइप सिग्नल होता है 4 to 20 मिली एम्पियर, उसको किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से VFD की जो स्पीड है उसको चेंज किया जाता है। ओके, और ये वाली जो मोटर है वो इस VFD से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस मोटर को हम चलाएंगे टेस्टिंग में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्रामिंग को समझते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर है वो ओपन है, और इसमें हमने एक PLC को ऐड कर लिया है जो भी हमारे पास है। तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले एक NC ले लेंगे। NC का फ़ायदा ये होता है कि हमें ऑन नहीं करना पड़ता है उसको। ओके, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके बाद 2 ब्लॉक ले लेंगे, नॉर्म एक्स और स्केल एक्स के लिए। ओके, ये ले लिया हमने, और यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी एंटर कर देंगे, क्योंकि हम इससे ना VFD चलाने वाले हैं। तो 1 से लेके 50 तक हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी एंटर करेंगे। तो यहाँ पर MW कोई भी ले लेते हैं 2। ओके, ये ले लेते हैं MD4, और ये MD4, इसको टैग नेम भी दे देते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। इनपुट फ्रिक्वेंसी। ओके, और यहाँ पर जो निकल के आती है ना MD4 में, ये होगा इसका परसेंटेज। 0 से लेके 100% वैल्यू आती है। तो इसको फ्रिक्वेंसी परसेंटेज, ओके, इसको कर लेते हैं इंट हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि हमारा एक व्यूअर है
उसने बोला है कि उसको डेटा टाइप्स समझना है अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो कोर्स है उसमें हमने जो डेटा टाइप्स वाला लेक्चर है उसको ऐड किया हुआ है। उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और आपको MW कब लेना होता है, MD कब लेना होता है, और किस तरह से लेना होता है। पूरी की पूरी डेटा मैपिंग या फिर मेमोरी मैपिंग आपको समझाई है। ओके, तो उस लेक्चर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, यही वाला टैग हो जाएगा MD4 यहाँ इनपुट बन जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा, देखो ये मैक्सिमम तो रॉ काउंट होगी, क्योंकि जो एनालॉग आउटपुट होता है उसका काम होता है उसका जो सर्किट होता है पीछे वो होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, तो यहाँ पर जो डिजिटल रॉ काउंट्स होती हैं मैक्सिमम हो जाएंगी 27,648। ओके, और यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा QW80। ओके, ये एड्रेस होगा एनालॉग आउटपुट का। अब यहाँ पर जो मिनिमम रॉ काउंट है वो क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी VFD है वो जो सिग्नल लेना चाहती है फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए, वो लेना चाहती है 4 से लेके 20 मिली एम्पियर। लेकिन जो हमारी PLC है वो सिग्नल निकालेगी 0 से लेके 20 मिली एम्पियर। ओके, तो ये 4 मिली एम्पियर का हम क्या करें, ओके 4 तक जो मिली एम्पियर आ रहा है उसका हम क्या करें, क्योंकि जो VFD है वो तो 4 के बाद ही रीड करना शुरू करेगी ना। तो हमें जो आउटपुट निकालना PLC से वो इस तरह से निकालेंगे कि प्रोग्रामिंग इस तरह से लिखें कि 4 एम्पियर से ही निकलना स्टार्ट हो। तो इसके लिए रॉ काउंट्स यहाँ पर मिनिमम में इतनी लिखी जाएंगी कि जब भी ये रॉ काउंट जाएँ मिनिमम तो इतना एम्पियर निकले कि 4 एम्पियर या उससे ऊपर ही निकले। ओके, तो चलिए उसको पता करते हैं क्या होना चाहिए। कैलकुलेटर खोलते हैं। देखो मैं बस यहाँ पर कर रहा हूँ, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा दिमाग लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 27,648, ठीक है ना। ये टोटल काउंट्स हो गई, रॉ काउंट्स। इनको डिवाइड कर लेंगे हम इनको डिवाइड कर लिया हमने 20 से। ओके, क्योंकि जो हमारा PLC है वो तो 0 से लेकर 20 मिली एम्पियर निकालेगा। ओके, तो कितना आ गया, तो ये जो काउंट्स आ गई 1382, ये आ गई 1 एम्पियर के लिए। ओके, लेकिन 4 एम्पियर तक तो कुछ निकलना ही नहीं है, तो इनटू हम 4 करेंगे। देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5529, ठीक है ना। तो 5529 को हम मिनिमम कर देंगे, तो जब भी आउटपुट निकलेगा इससे ऊपर की काउंट का ही निकलेगा। ओके, जिससे क्या होगा कि जो हमारी VFD है उसको चाहिए 4 से लेके 20 मिली एम्पियर, तो उसको वो मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर लिया हमने रियल, इधर कर लिया इंट, ठीक है ना। ये वाली सेटिंग तो हो गई। इसके बाद चलते हैं PLC में, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में। ये जो है अभी तक तो हमने एनालॉग वोल्टेज वाला बना रखा था, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पर देखो मैंने एक करंट टैप कर रखा है पहले से। वैसे ये वोल्टेज वाला था पिछले लेक्चर में, मैंने इसको करंट टैप कर रखा है। ओके, और इसको हम 0 ही रहने देंगे क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में सेट कर दिया सब। ओके, तो चलिए इस तरह से प्रोग्रामिंग पर चलते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम और इसको हम राइट कर देते हैं, PLC के अंदर राइट कर दिया। अब जो मिली एम्पियर होंगे जो कि PLC से निकलेंगे एनालॉग आउटपुट से, उनको भी हम VFD पर चेक करेंगे, क्योंकि VFD में एक पैरामीटर होता है मॉनिटर का। उसमें क्या कर सकते हैं कि जो एनालॉग इनपुट आ रहा है करंट या वोल्टेज, उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि वो कितना है अभी। ओके, तो हमने जो वोल्टेज था उसको तो मल्टीमीटर से ही देख लिया था, सिंपली देख सकते हैं। लेकिन ये जो करंट वाला सिग्नल होगा उसको हम
VFD पर ही देखेंगे डिस्प्ले पर। ओके, उसके लिए मैंने VFD की जो भी सेटिंग होती है वो पहले से ही कर दी, जिससे कि एक्स्ट्रा टाइम ना जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को ऑनलाइन कर लिया, देखो। ओके, तो पहले से कुछ वैल्यू एंटर की हुई है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ एंटर करता हूँ। अभी देखो हेक्स है ये, इसको डेसिमल कर लेंगे, इसको यहाँ एंटर करेंगे हम 5, हम फ्रीक्वेंसी 5 देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 5 के हिसाब से ये यहाँ पर परसेंटेज आ गई, ठीक है ना। और ये जो परसेंटेज है वो इधर मल्टीप्लाई होके इधर जो भी वैल्यू निकलेगी इधर निकलेगी। इसको कर देते हैं मॉनिटर, सॉरी रुकिए, डिस्प्ले फॉर्मेट नेटवर्क डेसिमल। ओके, ये अभी काउंट्स निकल रही हैं 7335। ओके, 5 हर्ट्ज़ के लिए। तो देखते हैं कि चलो VFD पर क्या दिखा रहा है। देखो ये फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है 3.6 हर्ट्ज़, सॉरी ये तो देखो ये तो हो गया मिली एम्पियर। ओके, ये दिखा रहा है 5 मिली एम्पियर। ओके, तो बेसिकली इसने तो 4 मिली एम्पियर के बाद रीड करना स्टार्ट किया है ना इफ़ेक्ट देने के लिए, और जो फ्रिक्वेंसी है वो है 3.6। ठीक है ना। चलिए 10 डाल के देखते हैं इसमें, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर करके। डेसिमल किया मैंने यहाँ पर, ये कर दिया 10। ओके, तो ये देखो एक्यूरेट नहीं जा रहा है। ओके, होगा थोड़ा सा, हम जो काउंट्स हैं उनको इधर उधर कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली देखो यहाँ से जो भी हम सिग्नल दे रहे हैं फ्रिक्वेंसी का ही सिग्नल जा रहा है, और अभी जो मिली एम्प जाना चाहिए वो जाना चाहिए। देखो इतनी काउंट्स के लिए कितना मिली एम्प होगा आप निकाल सकते हैं। ये है 9592, ये है 9592 है ना, उसको हम डिवाइड करेंगे 1382 से। 9592 इसको डिवाइड करेंगे 1382 से, ठीक है ना। 6 मिली एम्प दिखा रहा है। कितना है देखते हैं, सही है 6.6 है, 6.6, यहाँ 6.9 आ रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कैलकुलेशन है ना उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से हम जो PLC है उससे एनालॉग आउटपुट निकाल सकते हैं करंट टाइप का। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर हमें 50 फ्रिक्वेंसी अगर देनी है तो देखते हैं जाती नहीं जाती है। 50, ये तो देखो ये तो करंट आ रहा है, मैक्सिमम करंट 19.6 आ रहा है। ये देखो सही है 49.4 इस तरह से आ रहा है फ्रिक्वेंसी। ओके, तो चलिए इसका हाफ देते हैं। अगर मान लीजिए हमें 25 हर्ट्ज चलानी है, सो जो 27,648 होता है उसका आधा देखते हैं कितना होगा। 27,648 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यह आ जाए 13,824। चलिए यहाँ पर कर देते हैं हम 25% निकालेंगे। अभी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, हो सकता है थोड़ा सा काम और करना पड़े, लेकिन हो जाएगा। बेसिकली आप इसके पीछे का लॉजिक समझ गए होंगे। 23.9 आ रहा है। ओके, तो ये फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा वहाँ पर कम जा रहा है, तो हम कुछ कंपनसेशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, कितना कम है 23.9 है ना, तो 1 कम है, तो ऐसा करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 26.1 ऐड किया, तो देखते हैं उधर कितना आता है।
अच्छा पॉइंट में ले नहीं सकता, 26 ही ऐड किया, सही है ना। देखो 24 यानी 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इस तरह से ओवरऑल आप एडजस्ट कर सकते हैं ओके कमांड के साथ में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो सीमेंस की पीएलसी होती है उससे अगर हमें एनालॉग आउटपुट निकालना हो करंट टाइप, तो उसको किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से उसकी सेटिंग की जाती है ओके। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे जो प्रीमियम वीडियोज़ हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, कोर्सेज़ हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो मेंबरशिप है आप उसको ले सकते हैं। उसकी कीमत काफ़ी कम है, आप आसानी से उसको अफोर्ड कर सकते हैं ओके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ है ये है एनालॉग सिग्नल के बारे में। तो इसमें हम जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, डीपली सीखेंगे ओके। और डिफरेंट जो इनपुट्स होते हैं एनालॉग वाले उनको यूज़ करेंगे, डिफरेंट जो डिवाइसेस होती हैं आउटपुट डिवाइसेस एनालॉग उनको भी हम यूज करेंगे ओके, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।